मनुष्य जन्म को आखिरी दरवाज़ा क्यों कहा जाता है? मैं आपको एग्ज़ाम्पल देकर समझाने की कोशिश करती हूँ। एक किला है और उस किले के अंदर बहुत सारे दरवाजे हैं और उसमें से एक दरवाज़ा बाहर निकलने का दरवाज़ा है। अगर हमने इस दरवाजे से विमुख हो जाते हैं, इस दरवाजे से वापस लौट आते हैं, इस दरवाजे को पार नहीं किया तो वापस से हमें उन दरवाज़ों में भटकते रहना है। जो भी उन दरवाज़ों में भटक रही हैं वो चेतना गलत नहीं है, बिल्कुल नहीं, बहुत ही पॉजिटिव है। लेकिन उनके ऊपर जो इच्छाएं हैं, जो विचार हैं, विचार और इच्छाओं के कारण जो जन्म उनका हुआ है और उस जन्म की वजह से वो उन दरवाज़ों में भटक रहे हैं। लेकिन जो इंसान मनुष्य जन्म तक पहुंच गया है, मनुष्य जन्म तक जो पहुंच गया है, और वो इंसान, ज़्यादातर लोग इस पृथ्वी पर आप देखते होंगे अपने आजू बाजू में भोग विलास में, खाने पीने में, कमाने में, बच्चे पैदा करने में मग्न हैं। कोई उद्देश्य ही नहीं है जैसे अपने इस जीवन का। तो दोस्तों, हमारे इस इंसान रूपी जीवन का एक उद्देश्य है और उस उद्देश्य के साथ ही हमें इस धरती से विदाई लेनी है, अपने आप को अकेला करके। क्योंकि अगर हम रिश्ते नातों के साथ में गए, अगर हमसे रिश्ते नाते चिपके रहे, यानी कि जो भी लोग हैं हमसे अटैचमेंट रहेंगे, तो हम उन्हीं के अंदर उलझ के रह जाएंगे। हम जाने के बावजूद भी नहीं जाएंगे इस पृथ्वी से। तो अकेला रहना मूर्खता का काम नहीं है। इस शरीर रूप में रह के ही हम अपनी चेतना से मिल सकते हैं। चेतना कहीं हमारे शरीर के किसी एक हिस्से में तो है नहीं, पूरे शरीर में फैली हुई है। और जब ये चेतना तुम्हारा शरीर छोड़ना शुरू करेगी तब तुम्हें बहुत ही दर्द होगा। लेकिन अगर इस जगह को होश पूर्वक छोड़ते हो तो ये तुम्हारे लिए एक गुड पॉइंट है। क्यों? क्योंकि जब भी तुम अपने शरीर से निकलोगे तो होश में रहते हुए निकलोगे, दृष्टा बन के, साक्षी बनकर निकलोगे। मैंने खुद अपने ऊपर इसको अप्लाई किया है। अब कई लोग ये भी बोलते हैं कि तुमने निकल के देखा। अगर मैं शरीर से निकल जाती तो क्या मैं बताने के लायक बचती? नहीं, बताने के लायक नहीं बचती मैं। हाँ, मैंने अपने आप को शरीर से अलग फील किया है। क्योंकि कोई भी एक किताबी ज्ञान कब तक देगा? क्योंकि एक किताबी ज्ञान देने वाला साफ ही दिख जाता है, लेकिन जिसका अनुभव है उसकी आँखों में तुम साफ झांक कर देख सकते हो, उसकी चमक से, उसके तेज से, कि उसके अंदर तेज कितना है। उसके चेहरे का तेज तुम पहचान सकते हो। भगवान श्री कृष्ण की इतनी सारी मूर्तियां बनाकर अनेक मंदिरें खड़े करती हैं, लेकिन कोई भी इंसान उनके बताए हुए रास्ते पे चलने के लिए राजी है? कोई राजी नहीं है। बस उनकी पूजा पाठ करेंगे, उनके व्रत रखेंगे, महात्मा बुद्ध को पूजेंगे, और भी संत महात्मा हैं और भी बड़े बड़े जिसने भी महान काम करे हैं, उनके बस इर्द गिर्द अपनी जो विचार है उनको घुमाते रहेंगे, लेकिन खुद कुछ ऐसा नहीं करेंगे। क्योंकि त्याग करना पड़ता है। तुम्हें फिर पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं बचेगी इनकी, और ये चाहते भी नहीं है कि तुम हमारी पूजा पाठ करो। ये तो सिखा कर गए हैं। हर समय हर किसी चेहरे में लौट कर वापिस आते हैं, कभी महात्मा बुद्ध के रूप में, श्री कृष्ण के रूप में, राम रूप में, संत रूप में, या फिर ओशो के रूप में। उसके अनेक रूप हैं, तुम भी उसका एक रूप हो। लेकिन तुम्हारी प्रॉब्लम पता है क्या है? किसी ने अच्छी बातें कर दी, बस हमें वहीं पर गड़ना है। नहीं, गड़ना नहीं है, मेहनत करनी है अपने ऊपर, अपने अंदर जाना है तुम्हें, और तुम जा सकते हो। तुम्हारे पास में वो सारी शक्तियां हैं जो श्री कृष्ण के पास में है,
जो महात्मा बुद्ध ने मेडिटेशन के द्वारा अपने अंदर जागृत की हैं।